हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नाइस वर्ल्ड। आज निफ्टी ने सुबह सुबह बुलिश ओपनिंग दिया और इसके बाद ऊपर की ओर गया, लेकिन एक कंसोलिडेशन रेंज में फंसा और मार्केट क्लोज होने की जस्ट पहले इसने उस रेंज को ब्रेक किया। तो क्या निफ्टी कल को फिर नीचे की ओर के मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा या फिर इस कंसोलिडेशन रेंज के ऊपर की ओर जाएगा? आज के एलियट वेव एनालिसिस और क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस से हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है खास कल के लिए निफ्टी में। सो स्टे ट्यून्ड till the end of this video so that you can stay ahead of the mass। आज निफ्टी को एलियट वेव की नज़र और क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस की नज़र से देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं निफ्टी एलियट वेव एनालिसिस इन ए डेली चार्ट। तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है दो सिनेरियो कल को। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियरली पता रहे। तो सिनेरियो 1 को आज आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज के कैंडल ने इसको थोड़ा सा राहत दिया है। आज देखिए, इसमें जो कैंडल बना है ये ग्रीन क्लोज होने में सफल हुआ और ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन है उसके ऊपर क्लोज किया है। तो यहां देखिए, प्रेजेंटली वी आर एट मिनुएट वेव सी ऑफ दिस माइन्यूट वेव 4, जो कि अल्टीमेटली इस बड़े वेव 4C का पार्ट है। इसको आप देखिए, 4C शुरू हुआ 5 जनवरी 2026 से। इसमें 5 फ्रैक्टल्स बनने हैं, 5 माइन्यूट वेव। तो माइन्यूट वेव 1, माइन्यूट वेव 2, माइन्यूट वेव 3 आर कंप्लीट बाय 2 अप्रैल 2026, and since then minute wave 4 started unfolding और इसने बनाया पहला फ्रैक्टल A, जो कि कंप्लीट हुआ 21 अप्रैल को। दूसरा फ्रैक्टल B, जो कि कंप्लीट है यहाँ पे 11 जून को। इस सिनेरियो 1 में इस तरह से इसका काउंट है और इसमें लो बना 23,072.05। इसके बाद मार्केट ने अप मूव दिखाया एज वेव सी। यहाँ पे वेव सी is forming an ending diagonal with the internal structure of 3, 3, 3, 3 and 3, most probably because this wave is not complete yet. You can see wave 1 here, wave 2 and wave 3 are complete, and this is most probably wave 4। अगर ये हम लोग मानते हैं सिनेरियो 1 को, तो यहाँ पर वेव 4 कंप्लीट हो रहा है। तो बचा है क्या? वेव 5। वेव 5 ऊपर की ओर मार्केट को 24,500 से लेके 24,600 की ओर ले जाएगा, क्योंकि वेव ए का हाई है 24,601.70 और इन केस ऑफ ABC स्ट्रक्चर तो वेव सी एटलीस्ट इस वेव ए के लेवल तक जाता है। दिस इज एज पर एलियट वेव थ्योरी। याद रहे, मैं किसी तरह के बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। मैं सिर्फ चार्ट एनालिसिस और ट्रेडिंग एजुकेशन की बात करता हूं, वो आपसे शेयर करता हूं। यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ, बाय करना है या सेल करना है। और एक और रिक्वेस्ट है कि कभी भी बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड नहीं करें। अगर आपको रिस्क मैनेज करना नहीं आता है, एक्टिव ट्रेडिंग से दूर रहें। तो यहाँ आपने देखा कि वेव 4 कंप्लीट है
ऐसा लगता है, लेकिन ये सिर्फ 2 कैंडल में ही कंप्लीट हो गया है। तो ये एंडिंग डायगोनल अगर बनना है ऊपर जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देना है वो क्या है? पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन फॉर दिस एंडिंग डायगोनल इज द लो ऑफ 23rd जून, दैट इज 23,784.95। तो ये मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया है, यहां लिखा हुआ है कल का ही। तो ये 23,784.95 जब तक बचा रहता है तब तक हम लोग ये सोच सकते हैं कि एंडिंग डायगोनल बनेगा। और आज के कैंडल ने थोड़ा उम्मीद दिया है, क्योंकि ये इसके ऊपर क्लोज हुआ है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में, ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर में। इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स जिसमें से एक सपोर्ट है नीचे जो कि है 23,800 और रेजिस्टेंस है 24,200 एंड 24,500। ये क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट राउंड लेवल है जिसको साइकोलॉजिकल लेवल भी कहते हैं। तो इसमें ध्यान रहे, अभी ऊपर की ओर आपको 24,200 का रेजिस्टेंस है, नीचे 23,800 का सपोर्ट है। दोनों साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर 23,800 ब्रेक होता है तो आई विल बी सस्पिशियस ऑफ दिस पैटर्न। तो ये कल के एंड ऑफ द डे तक में हमें पता चल जाएगा कि क्या होना है। अब आगे हम लोग क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या दिख रहा है, आप उसको कैसे समझ सकते हैं। अब देखिए, इसी डेली चार्ट में हम लोग क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस से अगर देखेंगे तो क्या क्या दिखेगा। इसमें कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है, सिर्फ पैटर्न पर बात करते हैं। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप देखेंगे, आज का कैंडल इसमें क्या है, अपर वीक बहुत लंबा है और बॉडी ऑफ द कैंडलस्टिक इज वेरी स्मॉल, यानी ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ऊपर बना है, इसलिए इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर जब भी बनता है तो कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जब तक कंफर्मेशन नहीं आता है उसका वैल्यू नहीं है। कंफर्मेशन कैसे आएगा? अगर कल यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनता है तो ये कंफर्मेशन होगा। ग्रीन कैंडल मतलब ओपन नीचे रहेगा, क्लोज ऊपर रहेगा, तो फिर ये ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार होगा, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न से। कैंडलस्टिक पैटर्न में यहाँ एक चीज और है, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्या दिखेगा, इनसाइड बार। तो इनसाइड बार है ये, यानी ये जो कैंडल है प्रीवियस कैंडल के बॉडी के अंदर है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा? अगर कल इस कैंडल के क्लोज के ऊपर जा मार्केट टिका रहता, ऊपर जाता है, तो फिर ये ऊपर जाने की संभावना इसमें ज़्यादा होगी। और जब इस हाई को, ये हाई देखिए कहाँ पर है, 24,133 के आसपास में है, इसके ऊपर अगर जाएगा तो फिर ये 24,200 की ओर जाना चाहेगा। उसी तरह से अगर कल के दिन में इस लो के नीचे, आज के कैंडल के लो के नीचे अगर मार्केट जाता है, यानी लो है इसका देखिए 23,925, इसके नीचे अगर जाता है तो फिर इट विल टेस्ट दिस साइकोलॉजिकल लेवल, यानी 23,800। और 23,800 के जस्ट नीचे आपको पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन है 23,784.95। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर शॉर्ट टर्म जो बाउंस था ये खत्म हो गया है और मार्केट विल गो डाउन एंड डाउन। तो ये कल के एंड ऑफ द डे में हमें पता चलेगा कि मार्केट आखिर करना क्या चाहता है।
उम्मीद है आज के वीडियो से आपको सीखने को कुछ मिला होगा। अगर ऐसा है तो कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।